वंदे मातरम साथियों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हों या अदर किसी सब्जेक्ट के, वो बैक में जाके प्लेलिस्ट से बहुत सारे पार्ट देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सीरीज इसीलिए चलाई जा रही है कि कम समय में अधिकतम आउटपुट लिया जा सके, अच्छी तैयारी कराई जा सके आप लोगों को, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया जा सकता है और उसकी भी क्लासेस शुरू होंगे। लेकिन अभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और लॉकडाउन की वजह से, कि लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तो कैसे न कैसे करके जल्दी से उस सारी जो पढ़ाई बर्बाद हुई है उसको एकदम से सही कर लिया जाए, अलाइव कर लिया जाए और परीक्षा के करीब पहुंचा जाए। इस वजह से ये क्वेश्चन सीरीज ही चला रहा हूं। चलिए आज के प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। 1857 की क्रांति भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। दूसरी चीज़, परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं। देखिए, 1857 की क्रांति से पहला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं, अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे या कोई नहीं। आइए सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद जो है जितने भी ऑप्शन हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इनसे इस प्रश्न से जुड़े हुए और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। वैसे इन्होंने जो है ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व भी किया था। अगर पूछा जाए कि ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये जो है नाना साहब के यहाँ आ गए थे। नाना साहब कौन थे? ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। इनका मूल नाम धोंदूपंत था। ये याद रखेंगे कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम धोंदूपंत था। ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला भी 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे और इन्होंने, अजीमुल्ला ने फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, क्या कहता है। ये एक नाम है बिरजिस कादिर। तो इनकी माता का नाम था, बिरजिस कादिर की जो माँ थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के पति का नाम क्या था? वाजिद अली शाह। ये अवध के अंतिम नवाब थे। और आप लोगों को पता होगा वाजिद अली शाह जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वाजिद अली शाह गायन नृत्य किससे संबंधित हैं और वो क्या, उनसे संबंधित वो चीज़ क्या है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो बिरजिस कादिर जो है वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का बेटा था। ठीक है, जिसे उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने, इसलिए बेगम हजरत महल ने भी लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए बेगम हजरत महल का भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका मूल नाम महकपरी था। इनको महकपरी कहा जाता था और जैसे ही इधर से अंग्रेज़ों ने दमन कार्य शुरू किया, ये नेपाल चली गई थी और वहीं गुमनाम मृत्यु हो गई इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बस एक शब्द जो आपको परीक्षा हॉल में कंफ्यूज कर सकता था वो है विप्लव। विप्लव का मतलब ही क्रांति या विद्रोह होता है। तो प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांतिकारियों में किसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी है नाना साहब, सी है मंगल पांडे और डी है तात्या टोपे। प्रश्न 3 का आंसर होगा, पूछा गया है कि मूल नाम पांडुरंग किसका था, तो ये मूल नाम जो है ऑप्शन डी, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनके पिताजी जो है वो पांडुरंग राव थे और इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? अर्थात बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आइए आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, बिहार की जगह जगदीशपुर आ सकता है, तो जगदीशपुर से किसने किया था? जगदीशपुर या आरा आ सकता है, तो वहाँ से किसने किया था? तो आप लोग याद रखें, जगदीशपुर से जो है या बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह ने। ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला। मोहम्मदी अहमदुल्ला ने जो है फैजाबाद से किया था, तात्या टोपे ने ग्वालियर से किया था, अजीमुल्ला ने फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता है गंगाधर राव इनके पति थे, झांसी के राजा थे और ये उनकी पत्नी थी। इनके पिताजी का नाम मोरोपंत राव था। किनका? रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम मोरोपंत था और जो है ये झांसी के राजा के यहाँ नौकरी करते थे। फिर इन्होंने अपनी बेटी लक्ष्मीबाई का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया था। इनका मूल नाम मणिकर्णिका या फिर मनु था। इनको नाना साहब छबीली के नाम से भी जानते थे। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 5 है और इसका आंसर होगा सी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो मोरोपंत वाराणसी के रहने वाले थे, बस नौकरी करते थे झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 की क्रांति की आग किसके नेतृत्व में फैली थी? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी कोई नहीं। आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन और अभी मैं इसकी व्याख्या भी कर चुका हूँ ऊपर क्वेश्चन सेकंड के रूप में। तो आंसर होगा इसका सी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता था और ये बिरजिस कादिर की माँ थी तथा वाजिद अली शाह की पत्नी थी। लखनऊ से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। अंततः ये नेपाल चली गई थी। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली रॉयल इनफील्ड कब शामिल की गई थी? क्योंकि इससे पहले कोई एक पुरानी बंदूक प्रयोग की जाती थी, वो सामान्य थी, लेकिन 4 ऑप्शन में से कोई एक वर्ष ऐसा आया कि जब जो है ब्रिटिश सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एक रॉयल जो एनफील्ड राइफल है उसे शामिल किया गया था। आइए ऑप्शन देखते हैं। नवंबर 1856 में, या बी ऑप्शन है दिसंबर 1856 में, सी है जनवरी 1857, डी है फरवरी 1857। आइए आंसर देखते हैं। ये जो है इनफील्ड राइफल जो है शामिल की गई थी सेना में, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था और जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगते थे। आप लोगों को एक आंसर करना है प्रश्न 7 के संबंध में कि जो एनफील्ड राइफल आई थी इस किसके स्थान पर आई थी, उस पुरानी बंदूक का नाम क्या था? आप लोग बताएंगे वो पुरानी बंदूक कौन सी थी जिसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? पूछा जा रहा है बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था 1857 की क्रांति के समय। आप लोगों को बता दें कि इसी समय जो है इन्हीं के समय मंगल पांडे ने वहाँ पर विद्रोह किया था और इनकी हत्या भी कर दी थी तलवार से। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, बी ऑप्शन है कर्नल फिनिस, सी है व्हीलर और डी है हियरसे या हैरसे। ठीक है, आइए आंसर चेक करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, हियरसे था जिसको इन्होंने मार दिया था। आप बताएंगे कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने 2 लोगों को मारा था। तो एक तो आपको ऑप्शन में मिल गया है हियरसे, दूसरा व्यक्ति कौन था आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम में किसने संभाला था? मतलब वो व्यक्ति कौन था जिसने 1857 की क्रांति में असम से नेतृत्व किया था? चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कंदपेश्वर सिंह, ऑप्शन बी है पुरंदर सिंह, ऑप्शन सी है दीवान मनीराम। आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा इस प्रश्न का सी, दीवान मनीराम। दीवान मनीराम ने असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये वहाँ के राजा कंदपेश्वर सिंह के यहाँ दीवान थे। आप याद रखेंगे वहाँ के जो राजा थे उस समय असम का राजा कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो आप याद कर सकते हैं। जो ऑप्शन ए में नाम लिखा है कंदपेश्वर सिंह वहाँ के राजा थे, उनके दीवान थे, तो इन्होंने जो है नेतृत्व में हिस्सा लिया था, जबकि कंदपेश्वर सिंह ने हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और इस क्वेश्चन में देखते हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? आपको बता दें अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। उस समय इस पर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन में से एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर अंग्रेज़ों ने सबसे अधिक इनाम घोषित किया था और अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा भयभीत होते थे इस नाम से। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है अजीमुल्ला, बी है अहमदुल्ला, सी है नाना साहब और डी है तात्या टोपे। आइए आपको बता दें इस प्रश्न का आंसर होगा बी, अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो थे
इन पर जो है अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था और अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा इन्हीं से भयभीत होते थे। ये कुशल नेतृत्व करता थे और सैन्य प्रशिक्षण क्षमताएं इनकी बहुत अच्छी थी। इनको जो है पोवा के राजा ने धोखे से इनको मरवा दिया था, अहमदुल्ला को। इन्होंने जो है फैजाबाद से नेतृत्व किया था और अजीमुल्ला ने किया था फतेहपुर से, नाना साहब ने कानपुर से और तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर से किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो है कोई भी प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं। ये प्रश्न परीक्षा के लिए मैं तो अब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हाँ ये तो कह सकता हूँ कि आपको आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी नज़र से इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में जब आते हैं तो आप वहाँ अच्छे से कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो भी यहीं से है कि वह उर्दू कवि कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, मतलब अपनी आंखों से देखा था। या प्रश्न को इस तरह से भी घुमाया जा सकता है, वह उर्दू कवि कौन था जो 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी था। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मीर तकी, बी ऑप्शन है मलिहाबादी, सी है इकबाल और डी है मिर्जा गालिब। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा डी, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब एकमात्र ऐसे उर्दू कवि थे उस समय जिन्होंने दिल्ली में 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। आइए देखते हैं। ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं, डी में तो कोई नहीं है। इन्हीं में से कोई एक आंसर है इस प्रश्न का। उससे पहले एक सूचना है यहाँ पर, ये तीनों वंश जो हैं शिवाजी से संबंधित है, अर्थात मराठों से संबंधित है। जब उनका उत्तराधिकार कमज़ोर पड़ता गया तो ये फिर मराठा जो है 4 अलग अलग राज परिवारों में विभाजित हो गए, जिनमें से 3 राज परिवार आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्वालियर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया। यही कैसे थे, जो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, 12 का आंसर सी। सिंधिया राज परिवार ने या राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। ठीक, नागपुर के भोंसले थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया आप लोग, और इंदौर के होलकर थे। आप लोग बताएंगे चौथा राजवंश कौन था मराठों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की आग नहीं सुलगी थी। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था या वहां से इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है झांसी, आपको पता है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन है लखनऊ, तो लखनऊ से आपको पता है बेगम हजरत महल ने किया था, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं। सी है जगदीशपुर, तो ये भी आपको पता है कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने और उनके भाई ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी बचता है चित्तौड़गढ़, इसके बारे में कहीं अभी तक चर्चा नहीं की गई है, तो यही आंसर है। चित्तौड़गढ़ में जो है 1857 की आग नहीं फैली थी या 1857 का विद्रोह चित्तौड़गढ़ से नहीं हुआ था। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग चित्तौड़गढ़ की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ तो जो है देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और वीरता के लिए बहुत ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन 13 के रूप में पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसे। ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है बेंटिक और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोगों को बता दें, इस प्रश्न का आंसर होगा डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छी परीक्षाओं में पूछा गया है और इस प्रश्न के आने की संभावना कुछ ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन 14 तो बहुत बार पूछा जा चुका है और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, आंसर सेम होगा। तो पढ़ लेते हैं इसे। किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं तो ये है कॉर्नवालिस, बी है विलेज अली, सी है वेंटिक और डी है कैनिंग। तो आंसर तो कैनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, उसने जो है उन क्षेत्रों से सिपाहियों की भर्ती बंद कर दी थी जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था। उसने वो नए क्षेत्र खोजे जहां जो है विद्रोह बिल्कुल नहीं पनपा और
वहाँ के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति किसी प्रकार की अशांति की भावना नहीं थी। वो लोग खुश थे, ब्रिटिश सरकार थे। तो इस प्रकार से इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन को सबसे पहले कि 16 का आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार। बंधुओं, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये समस्या हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो 1857 की क्रांति अच्छी खासी रंग लाई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्वी बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पर भी उड़ीसा और बंगाल में भी ये हुआ था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में उस समय असम लगता था, उड़ीसा में ये सारा, उड़ीसा से तो सुरेंद्र शाही ने किया था। तो इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठे तो शामिल नहीं थे, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत है। यहाँ से विद्रोह की कोई भी खबर नहीं मिलती है। तो यही एक तो विद्रोह की कोई खबर यहाँ से नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखें, इस प्रश्न का आंसर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा सिपाही यहीं से चयनित किए, गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन नहीं खोया था। आइए देखते हैं। ऑप्शन 4 हैं, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे ही जो मतलब ब्रिटिश अधिकारी ऐसे रहे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई है। प्रश्न कहता है कि उस एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है जो लखनऊ में नहीं मरा। तो इसका मतलब ये बाकी 3 तो मरे होंगे। आगे आइए देखते हैं क्या होंगे इस प्रश्न के आंसर। ऑप्शन ए है जनरल निकोलसन, ऑप्शन बी है जनरल नील, ऑप्शन सी है जनरल हैवलॉक और ऑप्शन डी है हेनरी लॉरेंस। चेक करते हैं आंसर को, और आंसर होगा इसका डी, हेनरी लॉरेंस। सॉरी, हेनरी लॉरेंस नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, जॉन निकोलसन। जनरल जॉन निकोलसन जो थे, इनकी मृत्यु लखनऊ में नहीं हुई थी। बाकी जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। ऑप्शन बी, सी और डी लखनऊ में खोने वाले अधिकारी हैं। ऑप्शन ए वो अधिकारी है जिसने लखनऊ में अपना जीवन नहीं खोया था। 1857 की क्रांति से एक अच्छा प्रश्न था ये, आप लोग सही से याद करेंगे। पूछा भी जा चुका है और पूछा गया अगर तो आंसर करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बंधुओं, जो 1857 की क्रांति हुई थी, आप लोगों को पता होगा इलाहाबाद से उसका नेतृत्वकर्ता कौन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, नाना साहब पता है हम लोगों को कानपुर से थे, अजीमुल्ला पता है फतेहपुर से थे, लियाकत अली, यही जो थे इलाहाबाद से थे नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति के। ठीक है। तात्या टोपे ग्वालियर से थे और इनको कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश भारत में सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, मतलब सबसे ज़्यादा सिपाही ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए थे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, बंगाल, बी, राजस्थान, सी, मध्य प्रांत और डी, अवध। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, अवध। अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। तो क्वेश्चन 19 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। आप लोग इसके बारे में अभी तक व्याख्या के रूप में कई बार सुन चुके हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आंसर तो है सी। आंसर सी के साथ साथ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खान बहादुर खान। ये जो है रोहिलखंड के राजा के पौत्र थे। पौत्र आप लोग समझते होंगे किसे कहते हैं रिश्ते में। और तो ये पौत्र थे और इन्होंने बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी है वक्त खां। वक्त खां के हाथों में दिल्ली की क्रांति का नेतृत्व था। एक अच्छा सेनापति था। दिल्ली की क्रांति के नेतृत्व के रूप में बहादुर शाह जफर को जाना जाता है। वैसे उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन जो वास्तविक संचालन था दिल्ली की क्रांति का वो वक्त खां के हाथों में था। आइए इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन हो सकता है जिससे मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो ये है कि 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे प्रयोग किया गया था। आप लोग उसको कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढेंगे और कमेंट करेंगे, चाहे गूगल करें, चाहे बुक से ढूंढें, चाहे आपको याद हो वहाँ से आंसर करिएगा। हम भी जानेंगे कि आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ है। जय हिंद साथियों, आप लोग चैनल पे बने रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सीरीज लगातार चलाई जा रही है और आगे भी चलाई जाती रहेगी।